नहीं। कह रहे हैं कि वो नहीं। अरे भैया वो तो कह रहे हैं गठबंधन, ये तो कैंडिडेट खड़ा सामने। जी क्या नाम है? रवि कुमार। रवि कुमार जी क्या काम करते हैं? मैं अब पहले आईटी सेक्टर में था, अब यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ। अंदर आइए, अंदर आइए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, पहले आईटी सेक्टर में थे। आईटी सेक्टर में कहां पे थे आप सर? एचसीएल टेक्नोलॉजी। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में थे और अब यहां पे हैं और ऑर्गेनिक खेती करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्या चीज कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी तो आप सुल्तानगंज के शहर में आप ये कर रहे हैं। ये पूरा सुल्तानगंज क्षेत्र जो है एग्रेरियन एरिया है, कृषि आधारित जगह। तो एक पल्स जो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा, जहां लोगों को सिंचाई और जो गांव में जो पंचायतें हैं वहां उनको जो सुविधाएं मिलनी। कुछ शहरी क्षेत्रों की बातें हुई, कहीं कमियां होंगी कि किनको लगा चापाकल नहीं है, कि बस स्टैंड नहीं है, लेकिन गांव में जहां से मास वोटर्स हैं और जहां के पल्स मायने रखते हैं, वहां लोग जो कृषि कार्य करते थे वहां पर लोगों को उसमें सुविधाएं मिली हैं। हम भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और मुझे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के साइंटिस्ट डायरेक्ट हेल्प करते विदाउट, मैं सीधा उनके पास चला गया था कि मैं इस तरह से आया हूं, मेरा अपना खेत है, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या उगाते हैं? मैंने यहाँ पर कतरनी धान उगाया है ना। तो हमारे गांव में नहीं होता था, लोगों ने कहा कि पढ़ लिख के आया पगला गया, लेकिन लोगों ने कहा कि पढ़ लिख के आया पगला गया है। ये कतरनी चावल उगा रहा है यहाँ कभी उगा नहीं। हाँ। और वो भी उगा, आपने उगाया? हाँ, और वो भी बोला कि गोबर का भूसा से कहीं धान उगता है, तो उगाए। हमको इनाम भी मिला उसके लिए और लोगों को प्रेरित भी किए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपका नाम एक बार भूल गया मैं। रवि कुमार। रवि कुमार जी, पहले तो मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप जैसे लोग अगर गांव की तरफ, छोटे शहर कस्बे की तरफ आएंगे और इस तरफ रुख करेंगे तो यकीनन बहुत सारे युवा और प्रेरणा मिलेगी। दूसरी बात यह कि यह तो बात सच है कि जब कोई एक आदमी काम शुरू करता है तो पीछे 40 आदमी उसे कहते हैं कि यह पगला गया है। ऑर्गेनिक खेती के लिए जब आपने शुरू किया होगा तो 50 आदमियों ने यही कहा होगा, यह पगला गया है, कतरनिया चावल ये उगा रहा है। लेकिन मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत हृदय से आभारी करता हूं। और आप यकीनन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, आप निश्चित तौर से इस पूरी सभा में तालियों के हकदार हैं। आप इसी तरह से प्रेरणा बनिए, 10-5 किसानों को और जोड़िए और उनको इस तरफ प्रेरित करिए और इस तरफ लेके आइए। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मेरे शो का मकसद भी यही होता है। जैसे मैंने कहा था आपसे कि मेरा कोई पॉलिटिकल शो नहीं है, मेरा बस ऐसे ही 2-4-10 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें से एक आदमी भी मिल गया और उसमें से किसी ने, आधे ने भी कोई काम कर लिया तो बस काम बन गया। इससे ज्यादा कुछ और नहीं। वो तो बाकी सब मैं जो करता हूं वो तमाशा है। थैंक यू सो मच।